बिस्तर गर्म करने के बदले शौचालय। बहराइच में डीपीआरओ एडीओ ने मिलकर छात्रा की लूटी इज्जत, इसके बाद दोस्तों के बिस्तर पर भी जबरन सुलाया। बहराइच में एक नया मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा ने डीपीआरओ और एडीओ पंचायत पर रेत के बदले शौचालय देने का आरोप लगाया है। छात्रा ने बताया है कि महगी तहसील के एक गाँव की रहने वाली है। मैं परास्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है और एक छोटा भाई है जो 10 साल का है। महोदय, मैंने शौचालय निर्माण के लिए आवेदन किया था। उसके संबंध में सहायक विकास अधिकारी के पास विकास खंड कार्यालय गई थी और अपना शौचालय पास न होने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने हमसे अगले दिन विकास भवन आने को कहा। महोदय, अगले दिन दिनांक 5 जुलाई 2024 को मैं सुबह 11 बजे विकास भवन गई, जहां एडीओ विकास भवन गेट से घुसते ही नीचे सीढ़ी के पास ही मिल गए। उन्होंने हमसे कहा कि डीपीआरओ साहब आज ऑफिस में नहीं बैठे हैं, चलो आवास वाले ऑफिस में मिलवा देते हैं। इस पर वो हमको पैदल ही विकास भवन के पीछे से एक छोटा गेट था, उसमें होते हुए हनुमान मंदिर के पास वाले रास्ते से एक सरकारी आवास पर ले गए। वहां आवास के अंदर मुझे मेज के सामने पड़ी एक कुर्सी पर बैठने को कहा गया। थोड़ी देर बाद एडीओ आए और बोले कि साहब अंदर है, चली जाओ और अपनी सारी बात बता देना। साहब से अच्छे से बात करना, खुश हो जाएंगे, आपका सारा काम कर देंगे। छात्रा ने आगे बताया कि मैं अंदर गई तो डीपीआरओ साहब ने हमको कमरे में बैठने को कहा और चाय मंगवाई। हमसे हमारा नाम पता इत्यादि पूछने लगे, फिर हमको छूने लगे। हमारे मना करने पर भी हमको शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया गया। महोदय, घंटों मेरे साथ बलात्कार करने बाद हमें कपड़े पहनने को कहा गया। मैं रो रही थी। हमारे मना करने पर भी 5000 रुपए हमारे बैग में डाल दिए और धमकाया गया कि शांत रहो, अगर बाहर किसी से चर्चा की तो नतीजा बहुत बुरा होगा। बोले कि जहां बताओ वहां गाड़ी से छुड़वा दे। हमने कहा हम अपने आप चले जाएंगे। इसके बावजूद हमको टिकोरा मोड़ तक गाड़ी से छोड़ा गया। गाड़ी एडीओ पंचायत ही चला रहे थे। श्रीमान जी, इन लोगों ने हमारा वीडियो भी बनाया था, जिसे हमें बाद में एडीओ सर ने दिखाया। छात्रा ने जिलाधिकारी से शिकायत कर बताया, श्रीमान जी, इस वीडियो को दिखाकर हमको बार बार बुलाया जाता है और अलग अलग प्रकार के कुकृत्य किए जाते हैं। मुझे इसके बाद 2 बार फिर उसी सरकारी आवास में डीपीआरओ साहब के पास आने के लिए मजबूर किया गया। 4-5 बार माधव रेती मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पीछे एक मकान में ले जाया गया, जहां एडीओ सर और एक अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मेरे साथ अनैतिक कृत्य किए गए हैं। श्रीमान जी, मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। एडीओ का कहना है कि तुम कहीं भी शिकायत करोगी, वहां सब स्टाफ हमारे परिचित है। एप्लीकेशन पहुंचते ही हमको सूचना मिल जाएगी, फिर तुम्हारे परिवार का जो हाल होगा सोच लेना। आरोपी अधिकारियों के फोन, कई लड़कियों की वीडियो। छात्रा ने डीएम से कहा कि श्रीमान जी, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप डीपीआरओ के काले कारनामे की सीबीआई से जांच करवाएं। इनके मोबाइल में मेरी जैसी अन्य लड़कियों की वीडियो मिल जाएगी। इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, क्योंकि मेरा तो मरना तय है। या तो ये लोग हमें मार देंगे, नहीं तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगी। अगर कोई ऐसी घटना की सूचना भविष्य में मिलती है तो उसके पीछे यही कारण रहेगा। अगर बची रह गई तो आपके पास लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के पास आकर बयान देने का प्रयास करूंगी। आपसे प्रार्थना है कि मैं तो मरूंगी पक्का है, लेकिन इन लोगों को सजा जरूर दें।